नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेश और आपका स्वागत है हमारे चैनल नई किताब पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। द माउंटेन इज यू, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ सैबोटेज इनटू सेल्फ मास्टरी बाय ब्रायना वियस्ट। इसका हिंदी अर्थ है पहाड़ तुम हो। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की रुकावटों को समझकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने में खुद को ही रोकते हैं, चाहे वो आलस, डर या आत्मसंदेह के कारण हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस किताब के मुख्य विचारों को सरल और प्रेरणादायक तरीके से समझते हैं। तैयार है? चलो शुरू करते हैं। परिचय। द माउंटेन इज यू क्या है? द माउंटेन इज यू एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। लेखिका ब्रायना वियस्ट कहती है कि हमारा मन हमें कई बार पीछे खींचता है। इसे वे सेल्फ सैबोटेज या आत्म तोड़-फोड़ कहती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस आत्म तोड़-फोड़ को समझकर इसे सेल्फ मास्टरी यानी आत्मनिपुणता में बदल सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर, नकारात्मक आदतों और सीमित विश्वासों को पार करके अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। इस किताब में पहाड़ हमारी चुनौतियां भी है और हमारी संभावनाएं भी। तो आइए इस पहाड़ को चढ़ने की यात्रा शुरू करें। मुख्य विचार एक, आत्म तोड़-फोड़ क्या है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने ही रास्ते में रुकावट क्यों बन जाते हैं? जैसे कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, शायद नई जॉब, नया बिजनेस या फिटनेस का लक्ष्य, लेकिन फिर आलस, डर या आत्मसंदेह आपको रोक देता है। ब्रायना वियस्ट कहती है कि ये आत्म तोड़-फोड़ है। ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो हमें असफलता, अस्वीकृति या असहजता से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यही कोशिश हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उदाहरण, मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन हर बार बहाना बनाते हैं। आज बहुत थक गया हूं। ये आपका मन है जो आपको असहजता से बचा रहा है, लेकिन ये आपको आपके लक्ष्य से दूर भी ले जा रहा है। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप कोई काम टालें, तो रुकें और खुद से पूछें, मैं किस डर से बच रहा हूं? इसका जवाब आपको अपनी आत्म तोड़-फोड़ को समझने में मदद करेगा। मुख्य विचार दो, पहाड़ तुम हो। वियस्ट कहती है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। ये पहाड़ हमारे डर, आत्मसंदेह और नकारात्मक विश्वास है। लेकिन यही पहाड़ हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। जब हम अपने भीतर की रुकावटों का सामना करते हैं, तो हम न केवल उन्हें पार करते हैं, बल्कि अपने असली स्वरूप को भी जान पड़ते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये विश्वास आपका पहाड़ है। इसे बदलने के लिए आपको इसे समझना और पार करना होगा। प्रैक्टिकल टिप, एक डायरी लें और अपने उन विचारों को लिखें जो आपको पीछे खींचते हैं। फिर सोचें, क्या ये विचार सच है? और इसे एक सकारात्मक विश्वास से बदलें, जैसे मैं मेहनत करके सफल हो सकता हूं। मुख्य विचार 3, भावनात्मक ट्रिगर को समझें। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ छोटी छोटी बातें आपको बहुत परेशान कर देती हैं? जैसे कि किसी की बात आपको अचानक गुस्सा दिला दे। वियस्ट कहती है कि ये भावनात्मक ट्रिगर हमारे मन के संकेत है, जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कोई पुराना दर्द या अनसुलझा मुद्दा है। ये अक्सर बचपन या अतीत की घटनाओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण, अगर आपका बॉस आपकी तारीफ नहीं करता और आपको बहुत बुरा लगता है, तो शायद ये आपके बचपन में मिली अस्वीकृति से जुड़ा है। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप किसी ट्रिगर से परेशान हो, तो रुकें और गहरी सांस लें। खुद से पूछें, ये भावना मुझे कहां से आ रही है? इससे आप अपने दर्द की जड़ तक पहुंच सकते हैं। मुख्य विचार 4, नकारात्मक विश्वासों को बदलें। हमारे मन में कई ऐसे विश्वास होते हैं जो हमें सीमित करते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं या मुझे हमेशा असफलता मिलेगी। वियस्ट कहती है कि ये विश्वास सच नहीं है,
बल्कि ये हमारे अतीत के अनुभवों से बने हैं। इन्हें बदलने के लिए हमें नए सकारात्मक विश्वास अपनाने होंगे। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो इसे बदल कर सोचें, मैं अभ्यास करके बेहतर बोल सकता हूं। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन एक सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन दोहराए, जैसे मैं अपने लक्ष्यों को पाने के काबिल हूं। इसे लिखें और रोज पढ़ें। मुख्य विचार 5, असहजता को गले लगाएं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि विकास हमेशा असहजता के साथ आता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो डर और असहजता महसूस होती है, लेकिन वियस्ट कहती है कि यह असहजता इस बात का संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं। उदाहरण, अगर आप नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने से डरते हैं, तो उस डर का सामना करना ही आपको आगे ले जाएगा। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक छोटा सा काम करें जो आपको डराता हो, जैसे किसी नए व्यक्ति से बात करना या नया स्किल सीखना। यह आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। मुख्य विचार 6, भावनात्मक लचीलापन बनाएं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वियस्ट कहती है कि भावनात्मक लचीलापन हमें इन चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को महसूस करें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। उदाहरण, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट असफल हो जाता है, तो उदास होने के बजाय सोचें, मैंने इससे क्या सीखा। प्रैक्टिकल टिप, जब आप नकारात्मक भावनाओं में हो तो 5 मिनट के लिए गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं को नाम दें, जैसे मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। यह आपको शांत करेगा। मुख्य विचार 7, आत्म जागरूकता है आधार। आत्मनिपुणता की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। वियस्ट कहती है कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बिना जजमेंट के देखना होगा। जब हम अपने पैटर्न को समझते हैं, तभी हम उन्हें बदल सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर रात 5 मिनट के लिए डायरी में लिखें कि दिन में क्या हुआ, आपने क्या महसूस किया और आपने कैसे रिएक्ट किया। ये आपको अपने बारे में गहराई से समझने में मदद करेगा। मुख्य विचार 8, अपने भविष्य के स्वरूप की कल्पना। वियस्ट कहती है कि हमें यह जानना होगा कि हम भविष्य में कौन बनना चाहते हैं। यह सपना हमें सही दिशा में ले जाता है। जब हम अपने भविष्य के स्वरूप पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने आज के फैसले उसी के हिसाब से लेते हैं। उदाहरण, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो अपने आप को किताबें लिखते हुए और पाठकों से तारीफ पाते हुए करें। प्रैक्टिकल टिप, एक विजन बोर्ड बनाएं, जिसमें आप अपने सपनों को तस्वीरों और शब्दों के जरिए दर्शाएं। इसे रोज देखें। मुख्य विचार 9, नियंत्रण छोड़ें। हम में से कई लोग हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अनिश्चितता से डर लगता है। लेकिन वियस्ट कहती है कि हमें जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना होगा। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, और ये ठीक है। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर तनाव में हो, तो खुद से कहें, मैं वह करूंगा जो मेरे बस में है और बाकी को छोड़ दूंगा। मुख्य विचार 10, आत्मनिपुणता एक यात्रा है। वियस्ट कहती है कि आत्मनिपुणता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। इसमें गलतियां होंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन हर कदम हमें अपने असली स्वरूप के करीब ले जाता है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी छोटी क्यों न हो। हर कदम मायने रखता है। निष्कर्ष, द माउंटेन इज यू का संदेश। दोस्तों, द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें हमारे भीतर हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। जब हम अपने डर, आत्मसंदेह और नकारात्मक आदतों का सामना करते हैं, तो हम उस पहाड़ को चढ़ लेते हैं जो हमारा अपना स्वरूप है। ये किताब हमें आत्म जागरूकता, साहस और आत्मनिपुणता की राह दिखाती है। कॉल टू एक्शन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नई किताब को सब्सक्राइब करें। द माउंटेन इज यू को पढ़ें और इसके सुझावों को अपने जीवन में अपनाएं। हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा
या आप इसे कैसे लागू करेंगे। आपका पहाड़ आपका इंतजार कर रहा है। आज से शुरू करें। एक छोटा कदम उठाएं, अपने डर का सामना करें और अपने सपनों की ओर बढ़ें, क्योंकि पहाड़ तुम हो। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।